नमस्कार दोस्तों। कक्षा 6 विषय गणित प्रकाश के अध्याय 2 रेखाएं और कोण के इस तीसरे कालखंड में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के इस कालखंड में हम कोणों की तुलना से संबंधित चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरुआत करने के पहले देखिए कि नीचे कुछ जानवर दिए गए हैं, उनको आप देखें जिनका मुंह खुला हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 जानवर हैं, इनको आप ध्यान से देखें और जिनका मुंह खुला हुआ है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो मुंह खुला हुआ है वे एक विशेष आकृति बना रहा है, ठीक है ना। एक विशेष आकृति बना रहा है। अब क्या आप इनमें कोई कोण दे सकते हैं? यानी जो विशेष आकृति है इसे हम क्या कहते हैं? कोण। तो क्या आपको कोण दिखाई दे रहे हैं? तो जी हाँ, आप देख रहे हैं कि इस आकृति में ये यहां से यहां तक एक कोण बन रहा है, ठीक है ना। ये जो मछली है इसके मुख में भी ये आकृति बन रही है, ये कोण बन रही है ना। यहाँ पर इसके मुख में ये कोण बन रहा है। इसी प्रकार से ये जो मगरमच्छ है इसके मुंह में भी एक कोण निर्मित हो रहा है, एक कोण बन रहा है, ठीक है। यदि हाँ तो उनकी भुजा व शीर्ष को अंकित कीजिए। हम देखा कि इनके मुख में एक कोण बन रहा है ना। तो इनकी भुजा हो गई है और ये इनका शीर्ष हो गया है। यदि मान लिया शीर्ष का नाम हम ओ देते हैं, है ना, और भुजा का ये जो बिंदु है इसका नाम ए दिया और इसका नाम हमने बी दिया, ठीक है। ये हो जाएगा कोण आपका ए ओ बी। ये कोण हो जाएगा ए ओ बी, या इसे हम बी ओ ए भी पढ़ सकते हैं। यानी इसमें क्या हो जाएगा? कोण ए ओ बी, ठीक है। अगली जो आकृति है इसमें देख रहे हैं हम, यहां पर भी हम इंग्लिश लेटर्स कोई से यूज कर सकते हैं, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं भी अक्षर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पी क्यू और आर किया, ठीक है। तो यहां पर ये जो कोण बन रहा है इसे हम क्या पढ़ेंगे? कोण पी क्यू आर। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोण को लिखते हैं तो इसका जो शीर्ष होता है यह हमेशा बीच में आता है, ठीक है ना। तो हो गया शीर्ष क्यू। अब इसी प्रकार से हम यहां रख सकते हैं एम एन और ओ। तो यहां पर भुजा क्या हो गई? एम एन। दूसरी भुजा है एन ओ और एन क्या हो गया? शीर्ष हो गया और इनके बीच में ये कोण बन रहा है। तो यहां पर हम कोण लिख सकते हैं कोण एम एन ओ, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये शीर्ष है और ये भुजा है। अब इनके नाम भी हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने दिया क्यू आर एस, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया? कोण हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण क्यू आर एस। इसमें क्यू आर और आर एस भुजा हो गई हैं और आर क्या हो गया? इसका शीर्ष हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको कोण की कुछ आकृतियां दी गई हैं, उन्हें आप ध्यान से देखिए, है ना। और देखने के बाद बताइए कि क्या दो कोणों की तुलना हमेशा सरल होती है? यानी कौन कौन सा छोटा है, कौन सा कोण बड़ा है, ये इसे हम कहते हैं तुलना करना, है ना। तो क्या इतना आसान होता है कि हम आसानी से छोटे और बड़े कोणों की तुलना कर सकते हैं? तो देखिए कभी कभी सरल होता है लेकिन हमेशा सरल नहीं होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए अब ये कोण और इस कोण की बात करें तो आसानी से हम तुलना कर सकते हैं कि यह कोण छोटा है और यह कोण बड़ा है, ठीक है। लेकिन जब स्थिति ऐसी आती है जैसे ये कोण है ना, ये कोण और ये कोण है, ठीक है। अब इनमें एकदम से सटीक उत्तर दे पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए दो कोणों तुलना हमेशा सरल नहीं होती है ना, हमेशा सरल नहीं होती है, कभी कभी सरल हो सकती है। उपरोक्त कोणों तुलना अवलोकन के आधार पर हम कर सकते हैं, जैसे हमने अभी किया है कि ये वाला कोण छोटा है और ये वाला कोण बड़ा है।
अब अध्यारोपण द्वारा कोणों की तुलना, है ना। अध्यारोपण मतलब क्या होता है? सुपर इम्पोजिशन। कोणों की तुलना करने की अलग अलग मेथड्स होती हैं, ठीक है। एक हुआ अवलोकन के द्वारा, हम देखा कि कौन छोटा कौन बड़ा है। अब दूसरी जो मेथड है वह यह है अध्यारोपण द्वारा कोणों की तुलना करना। अब अध्यारोपण में क्या होता है? किसके द्वारा किन्हीं भी दो कोणों की तुलना कैसे करेंगे? एक कोण को दूसरे कोण पर रख करके की जा सकती है ना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कोण ए बी सी, है ना। ये कोण है ए बी सी और ये कोण है पी क्यू आर। अब यदि आपको कहा जाए कि इन दोनों कोणों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, तो एक हुआ हमारा अवलोकन के द्वारा कि कौन छोटा कौन बड़ा है ना। अब हम करेंगे अध्यारोपण के द्वारा कोणों की तुलना। इसके लिए क्या करेंगे कि इस कोण को हम उठा करके इस कोण के ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा छोटा है। इस प्रकार से देखिए, अब ये कोण ए ओ बी हमने पी क्यू आर के ऊपर रखा, तो देखा कि ये जो कोण ए ओ ए बी सी जो है ना, कोण ए बी सी है, यह छोटा है और पी क्यू आर ये यहां से यहां तक है ना, ये बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अध्यारोपण के द्वारा भी कोणों की तुलना कर सकते हैं। अब अध्यारोपण के द्वारा जब कोणों की तुलना करते हैं तो इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि कोणों के शीर्ष, जैसे ये कोण है ना, इसका शीर्ष बी और इस कोण का शीर्ष क्यू, है ना, ये दोनों शीर्ष हैं। तो कोणों के शीर्ष क्या हुआ? एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। ये दोनों शीर्ष एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये जो शीर्ष दोनों के हैं ये एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये भुजा जो है, नीचे वाली भुजा जिसे हम कहते हैं आधार भुजा, यह इसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके फिर बाद में हम देखेंगे कि दूसरी भुजा छोटी है या बड़ी है, आगे आ रही है पीछे आ रही है, और इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा कोण छोटा है और कौन सा कोण बड़ा है। जैसा कि आकृति से स्पष्ट है कि कोण पी क्यू आर, है ना, कोण ए बी सी से बड़ा है, और इसे हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर, है ना, बड़ा है, किससे बड़ा है? कोण ए बी सी से, ठीक। अब नीचे दिए गए कोणों में से कौन सा कोण बड़ा है? आपको बताना है कि यहां पर ए ओ बी कोण है, ठीक है ना। यहां पर कोण ए ओ बी, ठीक है, ये कोण बन रहा है। दोनों किरणों के बीच जो झुकाव होता है, इस झुकाव को हम कोण कहते हैं। और यहां पर एक कोण बन रहा है कोण एक्स ओ वाई, ठीक है ना, ये एक्स ओ वाई। अब इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? तो हम क्या करेंगे? देखिए, कोण ए ओ बी को कोण ओ एक्स वाई के ऊपर इस प्रकार से अध्यारोपित करते हैं, यानी उसके ऊपर हम रखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो कोण ए ओ बी है वह कोण एक्स ओ वाई को पूरी तरह से ढक रहा है ना। शीर्ष जो है ओ शीर्ष एक दूसरे के ऊपर है, भुजा भी जो है आपकी, है ना, ओ बी ओ वाई के ऊपर है ना, और ओ ए भुजा ओ एक्स के ऊपर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों कोण ये बराबर हैं। तो जब आप अध्यारोपण करते हैं तो क्या होता है कि दो कोणों के उभयनिष्ठ शीर्ष, हम देखा ना अभी, दो कोणों के उभयनिष्ठ शीर्ष और दोनों कोणों की भुजाएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं। जब अध्यारोपित होती हैं तो दोनों कोण के माप समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों कोण जो है कोण ए ओ बी और कोण एक्स ओ वाई, दोनों कोण क्या है? समान है, यानी बराबर हैं, कोणों की माप बराबर हैं। अतः ये समान कोण है, क्या कहलाएंगे? समान कोण कहलाते हैं। आइए पता लगाएं। अब थोड़ा हम अभ्यास कर लेते हैं कि एक आयताकार कागज को मोड़िए, है ना। ये कागज आपको दिया गया है, आयताकार कागज है। आपकी जो नोटबुक है ना, उस नोटबुक का प्रत्येक पेज जो है वो आयताकार होता है। अब घुमाव के निशान पर एक रेखा खींचिए। अब इसको मोड़ लें, है ना, ये आयताकार कागज है, इसको इस प्रकार से मोड़ लें। तब देखेंगे कि इस प्रकार से एक जो है निशान बन रहा है मोड़ने का।
वहां पर आप क्या करें, एक रेखा खींच दें। घुमाव और कागज की भुजाओं के बीच बने कोणों के नाम लिखिए, है ना। ये हो गई घुमाव और ये हो गई इसकी भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो इसके बीच कितने कोण बने हैं, उन कोणों के नाम लिखना है और उनकी हमें तुलना करनी है और देखना है कि इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सा कोण सबसे छोटा है। तो आइए इसको हम हल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक आयताकार कागज को मोड़ने पर घुमाव व कागज की भुजाओं के बीच 4 कोण बनते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से कागज है हमारा आयताकार ए बी सी और डी। जब इसको मोड़ा हमने इस प्रकार से, तो यहां पर एक जो है हमने रेखा खींची, इस रेखा का नाम दिया ई और एफ। ठीक है, ई और एफ। अब कागज की भुजा ये वाली भुजा हो गई है ए बी और इधर डी सी। इसके बीच 4 कोण बने हैं। कौन सा कोण, एक है ना, एक कोण ये बना, 2 ये कोण ये बना, 3 और एक कोण ये बना, 4। ठीक है, तो एक आयताकार जो कागज है आयताकार, उसको मोड़ने पर घुमाव और कागज की भुजाओं के बीच में 4 कोण बनते हैं। ठीक है, अब ये 4 कोण कौन कौन से बनते हैं उनके नाम भी हम देख लेते हैं। कोण ए ई एफ, ये पहला जो कोण है उसका नाम क्या होगा, ए ई और एफ। ठीक है ना, ये पहला कोण हो गया ए ई एफ। दूसरा कोण है ई एफ डी, ये कोण बना है यहाँ पे, ये वाला कोण है ना, ए एफ डी हो गया। तीसरा बी ई एफ है ना, ये बी ई एफ, ये कोण बन रहा है। ठीक है, और चौथा कोण बना है ई एफ सी, ई एफ सी, ये वाला कोण। इस प्रकार से ये जो है 4 कोण बने हैं। अब कोण ए ई एफ है ना, ये वाला ए ई एफ और कोण ई एफ सी ये वाला है ना, ये दोनों कोण बड़े हैं, है ना। और कोण बी ई एफ ये वाला कोण और कोण ई एफ डी है ना, ये क्या है, ई एफ सी है ना, ये क्या है, छोटे कोण है। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि कोण बी ई एफ ये वाला कोण और ई एफ डी ये क्या है, छोटे कोण है। ई एफ डी ये छोटे कोण है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन सा कोण बड़ा है और क्यों है। आप देख रहे हैं यहां पर एक चित्र दिया हुआ है और इसमें विभिन्न प्रकार के कोण हैं। अब इस प्रश्न को 3 भागों में बांटा गया है। ए, कोण ए ओ बी या कोण एक्स ओ वाई, इनमें से कौन सा कोण बड़ा है और बड़ा है तो क्यों है, हमें कारण भी दिखाना है। आइए इसको हल करते हैं। कोण ए ओ बी, आप देख रहे हैं ये कोण, ये ए है ना, ओ और ये बी, ये कोण हो गया ओ बी। कोण एक्स वाई, अब देख रहे हैं ये एक्स ओ है ना, ये एक्स ओ और वाई इससे बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि कोण ए ओ बी का घुमाव जो है कोण एक्स ओ वाई से अधिक है। ये देखिए, ये घुमाव एक्स ओ वाई का है, कम है, और कोण ए ओ बी घुमाव यहां से लगा करके ये यहां तक है। ठीक है ना, यहां से यहां तक है, ये घुमाव क्या है, यह अधिक है, इसलिए कोण ए ओ बी कोण एक्स ओ वाई से बड़ा है। अब इस प्रश्न का बी वाला भाग देखते हैं कि कोण ए ओ बी या कोण एक्स ओ बी में से कौन सा कोण बड़ा है और बड़ा है तो क्यों है। देखिए, कोण ए ओ बी कोण एक्स ओ बी से बड़ा है क्योंकि कोण ए ओ बी का घुमाव कोण एक्स ओ बी से अधिक है ना। तीसरा है कोण एक्स ओ बी या कोण एक्स ओ सी, इनमें से कौन सा बड़ा है और क्यों है। इसका उत्तर हो जाएगा कोण एक्स ओ बी और कोण
एक्स ओ सी दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों कोणों की भुजाएं और शीर्ष समान हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 है। यहां पर आपको दी गई एक आकृति और पूछा गया है कि कौन सा कोण बड़ा है, कोण एक्स ओ वाई, ये कोण एक्स ओ वाई ये वाला कोण, या कोण ए ओ बी, ये ए ओ और ये बी वाला, है ना। इस प्रकार से इसमें जो है आपको पूछा गया है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, चलिए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कोण एक्स ओ वाई जो है ना, कोण एक्स ओ वाई ये वाला देखा हमने, कोण ए ओ बी से बड़ा है, क्योंकि कोण ए ओ वाई दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है तथा कोण ए ओ वाई बड़ा है कोण वाई ओ बी से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।